बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हम अपना नया टॉपिक जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल हमारे पास है सिग्निफिकेंस ऑफ डोमेन आर्किया। पिछले लेक्चर में हमने देखा था डोमेन आर्किया के बारे में, डोमेन आर्किया की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा, ठीक है। तो आज हम देखने जा रहे हैं डोमेन आर्किया की सिग्निफिकेंस क्या होती हैं, उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती हैं, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है। हमें वो क्या कैसे कैसे बेनिफिट्स देते हैं, उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलें अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा लेक्चर जो है, सबसे पहला सिग्निफिकेंस हमारे लेक्चर में है जी सोर्स ऑफ एंजाइम। ये जो आर्कियंस होते हैं, ये हमें एज अ सोर्स ऑफ एंजाइम जो है उनको यूज़ किया जाता है। और आपको एंजाइम की एक करैक्टरिस्टिक खसूसियत के बारे में आप पीछे मैट्रिक में पढ़ के आए हैं कि एंजाइम जो है अपना बेस्ट वर्क जो है वो हाई टेम्परेचर पर करते हैं, ठीक है। हाई टेम्परेचर पर वो सबसे अच्छा काम जो है, अपना मुकम्मल काम जो है वो हाई टेम्परेचर पर करते हैं। तो अब एंजाइम्स की ये कैरेक्टरिस्टिक है। तो इसके बरक्स अगर हम देखें, हमने कल जो है वो आर्कियंस के कुछ ग्रुप्स के बारे में पढ़ा था कि कुछ आर्कियंस ऐसे भी हैं जो क्या करते हैं जी, हाई टेम्परेचर पर भी सरवाइव कर जाते हैं। एक्सट्रीमली हॉट टेम्परेचर हो, वहाँ पर भी क्या कर जाते हैं, सरवाइव कर जाते हैं। साल्टी इन्वायरमेंट में, हार्श कंडीशन के अंडर जो है वो क्या कर जाते हैं, सरवाइव कर जाते हैं। तो ऐसे आर्कियंस जो हाई टेम्परेचर के अंदर जो है वो सरवाइव कर जाते हैं, एक्सट्रीमली हॉट टेम्परेचर के अंदर जो है वो सरवाइव कर जाते हैं, उनको लेबोरेटरीज में आजकल यूज़ किया जाता है एज एंजाइम्स फॉर रैपिड क्लोनिंग ऑफ डीएनए। डीएनए की क्लोनिंग के लिए जो है इन आर्कियंस को यूज़ किया जाता है एज ए सोर्स ऑफ एंजाइम। ये आपने एक बात याद रखनी है कि एज अ सोर्स ऑफ एंजाइम आर्कियंस को जो है वो लेबोरेटरीज में डीएनए की रैपिड क्लोनिंग के लिए जो है वो क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। अच्छा जी, सेकंड हमारे पास सोर्स है सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट जो है, सीवेज ट्रीटमेंट में भी जो है आर्कियंस बहुत ही अहम किरदार अदा कर रहे हैं। कैसे? अब मिथेनोजेंस के बारे में हमने कल पढ़ा था। मिथेनोजेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, उसकी खसूसियत क्या थी कि वो मिथेन जो है उसको प्रोड्यूस करते हैं एज ए बाय प्रोडक्ट, याद है ना। तो अब वो एज ए बायो प्रोडक्ट क्या प्रोड्यूस करते थे, मीथेन को। सीवेज ट्रीटमेंट के लिए ऐसे जो है वो आर्कियंस को यूज किया जाता है जो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। अब ये आर्कियंस करते क्या है, सीवेज ट्रीटमेंट के दौरान ये एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करवाते हैं। क्या करवाते हैं? एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करवाते हैं। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन से मुराद आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, बड़े बड़े कंपाउंड्स को छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो अब ये क्या, मिथेनोजेंस क्या करते हैं, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करवाते हैं और फिर प्रोड्यूस क्या करते हैं, बायोगैस, जो कि सीवेज ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती है। तो हमें पता चला कि कुछ ऐसे आर्कियंस भी मौजूद हैं जैसा कि मिथेनोजेंस वो सीवेज ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही अहम किरदार अदा कर रहे हैं। आजकल उनको जो है वो सीवेज ट्रीटमेंट के लिए भी क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। ये हमारा था सेकंड सिग्निफिकेंस। अब थर्ड पे हमारे पास आता है कुछ आर्कियंस ऐसे हैं जो एक्सट्रैक्शन ऑफ वैल्यूएबल मेटल्स का काम करते हैं। वैल्यूएबल मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने का काम करते हैं। वैल्यूएबल मेटल्स कौन कौन सी हो सकती हैं? हमारे पास वैल्यूएबल मेटल कॉपर है, गोल्ड है, कोबाल्ट है, ठीक है। इन वैल्यूएबल मेटल्स को मिनरल प्रोसेसिंग के दौरान ये क्या करने का काम करती हैं, एक्सट्रैक्ट करने का काम करती हैं। अब कोई और जो है उसके ऊपर मौजूद है, ठीक है। हाईली एसिडिटी इन्वायरमेंट में भी कुछ ऐसे जो है हमने पढ़ा था कि आर्कियंस हैं जो वहाँ पे सरवाइव कर जाते हैं। अब वो वाले आर्कियंस जो हैं वो क्या करते हैं, ओर को हटा के, और यानी कि कोई भी डस्ट है, कोई भी एसिडिक मटेरियल है मेटल्स के ऊपर चढ़ा हुआ, उसको हटा देते हैं और उससे क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं, मेटल्स को। और मेटल्स कौन कौन सी हो गई, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, कोबाल्ट हो गया। ये छोटा सा टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ डोमेन आर्किया।
ये जो है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। ठीक है बच्चों, आपने इसको अच्छे से तैयार करना है। ये 3 पॉइंट्स हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि आर्कियंस की इम्पोर्टेंस के बारे में बताएं, या पूछा जा सकता है उसकी सोर्सेज बताएं, या उससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं उनके बारे में बताएं। तो आप ये पॉइंट्स लिखेंगे। ठीक है, इनको एज अ शॉर्ट भी याद रखना है, इसको एज अ MCQs भी याद रखना है। तो अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ना है, अच्छे से कवर करना है। ठीक है, कोई भी ऐसा पॉइंट जो आपको इसमें समझ नहीं आया वो लाजमी पूछना है कमेंट सेक्शन में। अल्लाह पाक आपको बहुत ज़्यादा कामयाब करे। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।